नमस्कार आप सभी को। तो हम एक ऐसे मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं जिसके द्वारा आप इंडियन फोर्स को एक डॉक्टर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हो। तो बात कर रहे हैं हम AFMC आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया। तो आर्म्ड फोर्स ऑफ मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये पुणे में स्थित है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा स्थापित किया गया था। इस वीडियो में आपके साथ इस मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड सारी जानकारी साझा की जाएंगी, जैसे कि इस कॉलेज में एंट्रेंस के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, क्या कट ऑफ आपकी आनी चाहिए, इसकी सीट मैट्रिक्स क्या है। तो इस वीडियो में हम आपके साथ सारी जानकारी साझा करते हैं। आइए, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे। अगर हम बात करें आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज की तो ये पुणे में स्थित है। इसको 1 मई 1948 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा स्थापित किया गया था। तो अब हम बात कर लेते हैं आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस के लिए एलिजिबिलिटी की। तो इसकी एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपकी एज होनी चाहिए 17 से 24 वर्ष, आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए, आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं इस कोर्स के पूरे ड्यूरेशन की तो 4.5 साल का ये आपका कोर्स रहता है, जिसके साथ 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है। वहीं अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट्स की तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको ऑप्ट करने होते हैं 12th क्लास में, और मिनिमम 60% से आपको पास आउट करनी होती है क्लास 12th। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इस कॉलेज में सीट मैट्रिक्स की तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी 150 होती हैं, जिसमें से बॉयज़ के लिए 115 जो सीट्स होती हैं वो अलॉट की जाती हैं। गर्ल्स को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि गर्ल्स के लिए यहाँ पर केवल और केवल 35 सीटें अलाउ की जाती हैं। वहीं 5 सीटें जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा स्पॉन्सर की जाती हैं। आगे बात कर लेते हैं हम कट ऑफ की। तो कट ऑफ हमेशा हर साल वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ पेपर, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ कट ऑफ क्राइटेरिया। अगर इस बार के कट ऑफ की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जो कट ऑफ सोची जा रही है वो 650 प्लस सोची जा रही है। वहीं अगर हम बात कर लें EWS OBC की तो 550 से 615 तक ये कट ऑफ मानी जा रही है। आगे बात कर लेते हैं मेडिकल फिटनेस की। जैसा कि ये कॉलेज एक आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ पर आपका मेडिकली फिट होना अनिवार्य है। आपकी ये फिटनेस, एक तो आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपकी हाइट, बॉयज़ के लिए जो जनरल हाइट मानी जाती है वो 157.5 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया रखा गया है। गर्ल्स के लिए 144 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया रखा गया है। आसमीज, गुरखाज, इनको कुछ रिलैक्सेशन दी गई है हाइट के अंदर, उनके लिए हाइट का क्राइटेरिया 152.5 सेंटीमीटर है। वहीं अगर बात करें हम आई साइट की तो आपका हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया जो साइट है वो -3.5 डायोप्टर से +3.5 डायोप्टर के बीच में होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं हम फीस स्ट्रक्चर की। यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो अप्रॉक्स 1 लाख होता है 5.5 साल के लिए, लेकिन आपकी बहुत सारी फीस आपको रिफंड हो जाती है मंथली अलाउंसेस के रूप में। जैसे कि आपको बुक्स और आपके जो भी मटेरियल हैं स्टडी से रिलेटेड, उनके लिए आपको पर ईयर 4000 दिए जाते हैं। एक टाइम आपकी यूनिफॉर्म जो है वो आपको कॉलेज अलॉट करता है, जिसके लिए आपको 6000 दिए जाते हैं उसको सिलवाने के लिए, प्रॉपर उसकी पूरी अटेनमेंट के लिए। वहीं अगर बात करूं इसके मेंटेनेंस की, जो आपकी यूनिफॉर्म है उसकी क्लीनलीनेस, उसका धुलवाना, उस सब मेंटेनेंस के लिए भी आपको कॉलेज ही अलाउंस प्रोवाइड करता है पर ईयर 1250। ऐसे ही बहुत सारे अलाउंसेस आपको इस कॉलेज के अंदर दिए जाते हैं, जिसके तौर पर आपकी मोस्ट ऑफ द फीस जो है वो रिफंड कर दी जाती है। एक अहम जो यहाँ पर पहलू है इस कॉलेज का वो है एक बॉन्ड। आपसे कॉलेज, जब आप कॉलेज में एंट्री लोगे तो आपसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है, जिस बॉन्ड के अंदर क्लियरली लिखा हुआ होता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट एडमिशन के 7 दिन बाद, एडमिशन के 7 दिन तक आप कॉलेज को विड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज को आप 7 दिन बाद 4 बजे के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं
तो इस बॉन्ड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज को 61 लाख का अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये बॉन्ड आपसे साइन करवाया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप एडमिशन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर ले रैंक और सैलरी की, आप जनरली कॉलेज में डॉक्टर बनते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर की पोस्ट लेते हैं, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर आपको अपनी पूरी एजुकेशन के बाद कम से कम 7 ईयर इस आर्म्ड फोर्स को देने पड़ते हैं, जिसमें आपकी रैंक स्टार्ट होती है कैडेट से। कैडेट से आप बनते हैं लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट बनने पर आपकी जो सैलरी होगी वो 57,000 होगी। 5.5 साल के बाद लेफ्टिनेंट से आप बनेंगे कैप्टन, सैलरी होगी 63,000। इसी तरीके से 7 ईयर बाद आप मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बन के निकलेंगे, सैलरी होगी 1,24,800। तो आप डॉक्टर के पोस्ट के साथ साथ लेफ्टिनेंट कर्नल का पोस्ट लेके निकलेंगे आफ्टर 7 ईयर इस कॉलेज से। और इस कॉलेज में आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं ड्यूरिंग दिस आपके इंटर्नशिप, जैसे कि आपको मेस, बैडमिंटन कोर्ट, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, हर स्टूडेंट को एक बाइसाइकिल मिलता है आफ्टर 1 ईयर। कॉलेज में एंट्री के लिए या एंट्रेंस के लिए आपको एक क्वालिफाइंग टेस्ट देना होता है। पहला टेस्ट तो आप नीट यूजी देते हैं, उसके स्कोर्स काउंट होते हैं उसकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग। दूसरा, इस कॉलेज का एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, जिसमें पहला टेस्ट होता है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग का, जो कि आपका 80 मार्क्स का होता है। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपके 40 MCQs आते हैं, 2 मार्क्स ईच, और आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं। दूसरा आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, जिसमें 3 लेवल होते हैं। आपका सिचुएशन जजमेंट टेस्ट होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, बिहेवियरल असेसमेंट होता है। उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू, जो कि 50 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू में थोड़ी वेटेज दी जाती है एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं उनको, या फिर जो प्रीवियस ईयर आर्म्ड फोर्स के ऑफिसर से रिलेटेड जो कैंडिडेट्स हैं उनको। आगे अगर बात करें कि पूरा जो क्राइटेरिया है नीट कट ऑफ का या फिर जो एक क्वालिफाइंग टेस्ट है उसका, उसके मार्क्स किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, तो सबसे पहले आपके जो नीट का जो भी स्कोर है उसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 80, उनको ऐड किया जाता है, डिवाइड कर देते हैं 4 से, प्लस उसमें 50 मार्क्स जो आपके इंटरव्यू के जोड़े जाते हैं। टोटल जो आपका स्कोर आता है वो आउट ऑफ 250 आता है, और उस कट ऑफ के बेसिस पे आपको फिर यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। जनरली 250 में से आपको 150 to 170 मार्क्स लेने होते हैं, ताकि आप इस आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज का हिस्सा बन सकें। उम्मीद करती हूँ मैं सारी जानकारी आपसे साझा करने में सक्षम रही होंगी। नमस्ते, धन्यवाद।